अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। अभी से रात का टाइम है और अभी मैंने अपना एक व्लॉग एंड किया है और अब दूसरे व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। और आज मैं आई थी फैसलाबाद अपनी कज़न की शादी पे, और मेरी कज़न जो है वो मेरी खाला की बेटी हैं। और अब जा रहे हैं हम अपनी दूसरी कज़न की शादी पे, और वो भी खाला की बेटी हैं। दोनों खाला ने ना तो बस एक दिन जो है वो फ्राइडे को मेरी कज़न की शादी थी फैसलाबाद वाली की, और सैटरडे को थी मेरी दूसरी खाला की बेटी की, और फ्राइडे को उसकी मेहंदी थी। तो आज जो है शादी हम जो है वो देख के अब जा रहे हैं उसकी मेहंदी पे। तो ये है उसकी मेहंदी की प्लेट्स। और अल्लाह पाक जो है हर बेटी की नसीब अच्छे करे। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, जो भी जैसा भी है अल्लाह पाक को उसको खुश रखे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, आमीन स्वामी या रब्बुल आलमीन। और जो है अब हम उनके घर आए थे तो खाना वगैरह हमने पहले खाया हुआ था ना, इसलिए ज़्यादा भूख भी नहीं थी। और अब उसकी जो मेहंदी है वो थोड़ी बहुत, विलेज की शादी है ना तो विलेज में इस तरह का सेलिब्रेट होता है थोड़ा बहुत। और ये उन्होंने चलाए थे वो जो स्मोक जो है वाले वो बॉम्ब्स, स्मोक बॉम्ब्स। और बस फिर उसके बाद जो है वो प्लेट्स वगैरह रख दी थी ला के, और उसकी जो कैंडल्स थी वो बुझ गई, किसी की जल रही थी किसी की बुझ गई थी। फिर उसके बाद हम ब्राइड को लेकर आए हैं, और ये वाले उसकी फुल लुक है मेहंदी की। और ये शादियाँ रमज़ान से पहले थी, लेकिन टाइम ही नहीं था रमज़ान में कि मैं जो है वो जल्दी अपलोड कर दूँ, तो फिर मैंने रमज़ान में अब इसलिए अपलोड कर रही हूँ। खैर, ये मेरी सिस्टर हैं जिसने ये वाला ड्रेस पहना था, और मम्मा ने अपना ड्रेस वही रखा था जो उन्होंने शादी वाले दिन ही पहना हुआ था, मतलब चेंज नहीं किया। लेकिन मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है वो चेंज कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हैवी ड्रेस था। आपको नज़र आ ही रहा होगा उस व्लॉग में, जो है ड्रेस हमने पहना वो काफ़ी जो है ना हैवी उस पर काम हुआ था ना, फिर इसलिए मैंने वो उसको उसी टाइम चेंज कर दिया अपनी खाला के घर जाके। और अभी इधर जो है वो रस्में स्टार्ट हो गई हैं। तेल जो है वो लगाते होते हैं लड़की के सर पे, मेहंदी लगाते होते हैं, और पैसे जो हैं वो सर पे ना ऐसे 2-3 चक्कर लगा के ना तो वो रख देते होते हैं, वो सदका होता है। और इधर सिस्टर जो है वो भी मम्मा के साथ बैठी हुई थी। एक दफ़ा सिस्टर मम्मा के साथ बैठी हुई, उसकी वीडियोज़ और पिक्स बनी हुई हैं, उसने स्वीट खिलाई है। दूसरी वाली में मैं मम्मा के साथ बैठी थी, मैंने स्वीट खिलाई है, तेल लगाया और मेहंदी लगाई थी। काफ़ी फ़न किया, इंजॉय किया है। और जो विलेज की शादियाँ होती हैं ना वो इसी तरह की होती हैं, मतलब थोड़ी सिंपल सी, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो या वैसे आप देखते हो, बहुत हाई लेवल पे जाके शादियाँ नहीं होती हैं विलेजेस में। जो नॉर्मल लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं ना, वो अपने पास जिस तरह की हम ओल्ड टाइम पे शादियाँ देखते थे वैसे ही शादियाँ कर रहे हैं। और चलो अच्छा है, क्या हम दोनों टाइप की शादियाँ देखते हैं। कभी हमने हाई लेवल की भी देख ली हैं, कभी हमने नॉर्मल सादा वाली शादियाँ भी देख ली हैं। दोनों तरह की शादियाँ जो है हम इंजॉय करते हैं। इंजॉय शादी जैसी भी हो, बस आप का काम होना चाहिए कि आप इंजॉय करो उस मोमेंट को। उसके बाद जो है वो मैं इधर बैठ के आराम कर रही हूँ, बाकी सब लोग जो है वो रस्में कर रहे हैं, और मैं अपनी जो है वो एंगेजमेंट रिंग आपको दिखा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मैंने कहा कि चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ, थोड़ी शौकी वोकी मार लेते हैं अभी। और बस इस तरह इंजॉय कर रहे थे। सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए थे जो कि मैं अभी नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट से स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए बस। और ये वाली बैंगल्स मैंने पहनी हुई थी। ज्वेलरी जो है वो मैंने चेंज नहीं की थी, बस मैंने फटाफट ड्रेस चेंज किया था, शूज़ चेंज किए हैं, और थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गई थी। ये वाला ड्रेस इतना हैवी नहीं था, लेकिन वो वाला ड्रेस जो है ना वो इतना ज़्यादा हैवी था ना कि बस पसीने आ रहे हुए थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी ना, जब मेरी एंगेजमेंट हुई है तो इतनी गर्मी नहीं थी बिल्कुल, मतलब अभी विंटर वाला ही टाइम चल रहा था। लेकिन 10 दिन के अंदर ऐसे वेदर चेंज हुआ है ना कि मतलब इतनी तेज़ गर्मी हो चुकी है ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बस AC चला दो, AC चला दो। और इधर जो है वो मेरी सिस्टर वो डांस कर रही है, सबके कहने पे ना सबने बोला कि डांस करो डांस करो, और माशाल्लाह प्यारा करती है डांस। और अब मेरी शादी भी करेगी, और वही करेगी, ज़ाहिर है एक ही सिस्टर है मेरी, और सारे काम उसी ने करने हैं, सारे काम वगैरह वही देखेगी, और डांस भी करेगी, इंजॉय भी करेगी। और जब अपने घर की शादियां होना तो इंजॉय नहीं होता है, ये मुझे अब समझ आ गई है। जब हम किसी और के इवेंट पे जाते हैं ना, किसी और की शादी हो, एंगेजमेंट हो, तो हम फुल मज़े से रेडी शेडी होते हैं और तैयार हो के पिक्स वगैरह लेते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन जब अपनी मेरी एंगेजमेंट थी ना तो मेरी सिस्टर के पास ज़रा सा भी टाइम नहीं था कि वो अपनी पिक्स और वीडियोज़ बना ले, या फिर मेरे पास नहीं था ना, क्योंकि मैं ब्राइड
वाइट बनी हुई थी। और बस फिर खैर ये उनके घर में कैट थी, मेरी कज़न ने रखी हुई थी कैट, जिसकी शादी थी ना उसी ने कैट रखी हुई थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन अब इसकी डेथ हो गई है उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही। और सुबह उसके बाद फिर हम सो गए थे, रात काफ़ी सारी बातें की हैं, रात 3-4 बजे जाके हम सोए थे और सुबह जो है 6 बजे मुझे उठा दिया और साथ में ये जो नाश्ता है वो दिया हुआ है। और मैं अब फेस वॉश वगैरह करके आई थी, पहले मैं उठ नहीं रही थी ना, तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उठाया कि उठ जाओ 6 बज गए हैं। और फिर मैं उधर बाहर से उठ के आके ना अंदर सो गई हूँ। उसके बाद फिर मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगाया था और फिर थोड़ा सा नाश्ता किया और उसके बाद फिर जो है वो सारी फैमिली बैठी हुई थी, मामू खाला जितने भी सारे रिलेटिव्स थे ना वो सारे ऐसे साथ में बैठे हुए थे, इतना कोई मज़े वाला लग रहा होता ना, सारे ऐसे बैठे हुए हैं, तो वो इतनी अच्छी वाइब्स है ना कि बस बता नहीं सकते। उसके बाद जो है वो खाला लोगों ने ना 8 बजे हमें खाना दे दिया, तो बस मैंने थोड़ी सी हाफ़ रोटी खाई थी, मैंने कहा कि अभी खाने का कोई मूड नहीं है, तो दोपहर में भी खाना खाना है। और फिर ये फ्लावर्स थे बारात के वेलकम के लिए, प्लेट्स में फ़्लावर्स हमने डाल के रख दिए थे कि जब बारात आएगी तो उनके वेलकम के लिए यूज़ करने। ब्राइड जो वो तैयार होने गई थी और पापा उसको लेने गए हुए थे अपनी गाड़ी पे, और हम जो इधर तैयार हो रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया। और ये जो उन्होंने सेटअप लगाया हुआ था ना, जो गांव में शादी होती है ना वहाँ ये टेंट वगैरह लगते हैं, तो होटल्स तो होते नहीं, होटल्स होते हैं सिटीज़ में, मार्की बने होते हैं या होटल्स होते हैं, तो वो तो सिटीज़ में होते हैं ना। और इधर जो है वो वेलकम हो रहा है बारात का, मतलब बारात वाले आ गए हैं, बैंड बाजा वाले आ चुके हैं, दूल्हा भाई आ चुके हैं अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए, और हम जो हैं वो इधर खड़े थे। क्लच जो है वो मैंने कल वाला ही यूज़ किया था, क्योंकि मैंने एक क्लच रखा था जो दोनों ड्रेसेस का साथ चला जाए। वेलकम करके हम आ गए थे घर में, और इधर मैं अपना स्लोमोस वगैरह बना रही थी, सिस्टर को बोला थोड़ी वीडियोस बना लेते हैं, क्योंकि अब तैयार हुए हैं और तैयार होने का थोड़ा बहुत फ़ायदा तो उठाना ही है ना। और फ्लावर्स की ना एक प्लेट बच गई थी, जो कि मेरे पापा ने ना उठा के हमारे ऊपर इतने सारे फ्लावर्स फेंके। मैं स्लोमोस बना रही थी कि चलो फ्लावर्स का ना स्लोमो बनाते हैं, तो पापा ने बोला लाओ मैं तुम्हारे ऊपर ना फ्लावर्स डालता हूँ। और ये मेरी सिस्टर का ड्रेस है और बहुत ही कैजुअल सा उसने लाइट सा पहना था, और ये मेरे ससुराल से आया था उसके लिए, जो कि मेरी सिस्टर ने खुद ही पसंद किया था और बहुत प्यारा भी लगा उसके ऊपर फिटिंग वगैरह करवा के। और दुल्हनिया जो है वो भी आ चुकी है, और ये वाला उसका ड्रेस है, ये ज्वेलरी है, और इस तरह की वो रेडी हुई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत हसीन लग रही थी। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे। और ये जो है वो खाना है, जो कि राइस थे, गोश्त था और साथ में कस्टर्ड था, बस सलाद, वही चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ें थी खाने में ना। तो हर बंदे ने अपने जो है जेब के हिसाब से खर्चा करना होता है, और जिस तरह के मतलब उनके हालात हो उसी हिसाब से वो मैनेज करेंगे ना। खाना शाना खाया, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना, कोई मैंने वीडियो शूट नहीं की, मैं ना ही फिर रस्में वगैरह देखी, दूध पिलाई, कुछ भी नहीं देखा था। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी खाना खाने के बाद कि ना ही पूछे। बस मैं कह रही थी कि मुझे अभी इसी टाइम घर ले जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। उसके बाद जो है वो जब बारात चले गई है, अपनी दुल्हन को लेकर चले गए हैं, तो उसके बाद मैंने पापा को बोला कि हम भी घर चलते हैं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, घर चलें। और फिर हम जो है वो घर वापस जा रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा घर का टाइम मतलब क्लोज़ आ रहा था, मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।